हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग स्टूडियो में। आशा करता हूँ कि हमारी पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी और अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए सफलता के नए मार्ग खोल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत किस्से और प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिनके द्वारा भारत के अंतरिक्ष और रक्षा विभाग के लिए किए गए योगदान को किसी भी विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनके जीवन के ये किस्से हमें एक नई सीख देते हैं। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए राष्ट्रपति भवन के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि इन्होंने सभी धर्म, जाति और संप्रदायों के व्यक्तियों का दिल जीत लिया है। यह एक ऐसे भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श हैं। आज मैं आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिनको सुनने के बाद निश्चित ही आपके दिल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम कर रहे थे। तब भवन की सुरक्षा के लिए उनके साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने इमारत की दीवार पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े लगाने के बारे में सुझाव दिया, लेकिन जब ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पता चली तब उन्होंने ऐसा करने से सबको रोक दिया, क्योंकि ऐसा करने से उस दीवार पर बैठने वाले पक्षी घायल हो सकते थे। इस घोषणा के तुरंत बाद कि डॉक्टर कलाम देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, वह एक स्कूल में भाषण देने गए। उस समय स्कूल में लगभग 400 विद्यार्थी डॉक्टर कलाम का भाषण सुनने आए थे। तभी वहां बिजली चली गई, लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपना भाषण नहीं रोका। वह भीड़ के बीच में चले गए और अपनी बुलंद आवाज में वहीं से अपना भाषण पूरा किया। एक बार जब राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ युवाओं ने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कलाम से मिलने का अनुरोध किया, तब डॉक्टर कलाम न केवल उन बच्चों से राष्ट्रपति भवन के अपने निजी कक्ष में मिले, बल्कि उन्हें अपना कीमती समय भी दिया और साथ ही उनके विचारों को ध्यान से सुना भी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को विस्तार से जानकारी भी दी। भारत सरकार वर्तमान राष्ट्रपति के साथ साथ सभी पूर्व राष्ट्रपति का ख्याल रखती है। इसलिए जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई PURA नामक संस्था को दे दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि अमूल के संस्थापक हैं, उनको फ़ोन किया और यह पूछा कि अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ और भारत सरकार मेरे जीवित रहने तक मेरा ख्याल रखेगी, इसलिए मैं इस बचत और वेतन का क्या करूँगा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। एक बार डॉक्टर कलाम IIM अहमदाबाद गए थे। समारोह के बाद उन्होंने 60 बच्चों के साथ खाना खाया। लंच खत्म होने के बाद बच्चे उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने बच्चों को ऐसा करने से रोका। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद आगे बढ़कर बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाई। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। IIT वाराणसी की दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर 5 कुर्सियां रखी थी। बीच वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम की थी और बाकी 4 विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के लिए। डॉक्टर कलाम ने यह देखा कि उनकी कुर्सी अन्य की तुलना में थोड़ी ऊंची थी, तब उन्होंने इस पर बैठने से मना कर दिया और उस पर विश्वविद्यालय के कुलपति को बैठने के लिए अनुरोध किया।
जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में काम कर रहे थे, तब एक बार उनके नीचे काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने अपने बच्चों को प्रदर्शनी ले जाने का वादा किया, लेकिन काम के दबाव के कारण वह बच्चों को प्रदर्शनी में नहीं ले जा सका। जब यह बात डॉक्टर कलाम को पता चली तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और वह खुद उस वैज्ञानिक के बच्चों को प्रदर्शनी में लेकर गए। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद केरल की अपनी पहली यात्रा के दौरान केरल राजभवन में किसे राष्ट्रपति मेहमान के रूप में आमंत्रित किया? सड़क के किनारे बैठने वाला मोची और छोटे से होटल के मालिक। यह कोई मजाक नहीं है, डॉक्टर कलाम ने ऐसा किया था। यह उनकी भारत के अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में योगदान की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। डॉक्टर कलाम उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इसरो के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1970 और 1980 के दशक में कोई बुनियादी सुविधा न होने के कारण रॉकेट के भागों और पूरे उपग्रहों को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, और डॉक्टर कलाम ऐसे समय में देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को विश्व के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया। वास्तव में डॉक्टर कलाम SLV-3 और PSLV स्वदेश में विकसित करने वाले प्रोजेक्ट के निदेशक थे, जो आज भी चंद्रमा और मंगल ग्रह मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1980 में SLV-3 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह में भेजा गया था और भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना था। इसरो और DRDO में काम करते हुए डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। इन्हीं के नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ और भारत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। इसी प्रकार डॉक्टर कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जिसे हम भूल नहीं सकते। डॉक्टर कलाम हम सभी के लिए आदर्श हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर कलाम को गुस्से में नहीं देखा, और आज डॉक्टर कलाम विश्व में विनम्रता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, कमेंट्स में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।